व्यूअर्स, मैं राकेश कुमार आर के हिस्ट्री टिप्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपका स्वागत करता हूं। और यदि अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया कर सब्सक्राइब करने का प्रयास करें, और तभी आपको मेरे द्वारा जो वीडियो डाला गया है वह समय आपको सूचित करेगा। और बेल आइकन को भी जब दबा देंगे तो आपको उसके माध्यम से सूचित हो जाएगा कि इनके द्वारा वीडियो डाला गया है। तो आज के इस सत्र में इतिहास विषय के अंतर्गत 11वीं कक्षा की जो कालक्रम 1 है उसकी चर्चा करेंगे कि किस तरह से मानव का समय दर समय कौन सी घटना घटी और वह महत्वपूर्ण रहा। तो उसको टेबल के माध्यम से आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ कुछ टेबल में खाली जगह हैं, तो ऐसा नहीं है कि उस समय कोई घटना नहीं घटी, लेकिन वह मानव के लिए महत्वपूर्ण नहीं थे और वह साक्ष्य या पुरातात्विक साक्ष्यों से वह सही इतिहासकारों के द्वारा नहीं ठहराया गया, इसलिए उस टेबल के अंतर्गत नहीं लाया गया है। जो भी टेबल के अंतर्गत लाए गए हैं वह महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो मानव के विकास में वह आगे प्रेषित किए हैं या फिर मानव के विकास में वह सहयोग प्रदान किए हैं, और वह हमारे लिए महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है, हमारे जानकारी और ज्ञान वृद्धि में भी वह महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो चलिए आगे के इस कड़ी में हम अब टेबल वाइज चर्चा करते हैं। इस टेबल के माध्यम से आप देख सकेंगे कि अफ्रीका, यूरोप, एशिया, दक्षिण एशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या प्रशांत महासागरीय द्वीप समूह के जो क्षेत्र हैं वहाँ पे 6 लाख वर्ष पूर्व से 1 ईस्वी पूर्व तक की जो घटनाएं घटी, जो महत्वपूर्ण घटना होने के कारण मानवों के विकास में अहम भूमिका निभाई, इसकी चर्चा इन टेबल के माध्यम से की जा रही है। तो इनके माध्यम से ये अफ्रीका यूरोप में प्रथम टेबल में यह बताया गया है कि कब कौन सी घटनाएं कब घटी और किन क्षेत्रों में घटी। जैसे प्रज्ञा मानव का जो जीवाश्म प्राप्त हुआ, अग्नि के प्रयोग के जो साक्ष्य प्राप्त हुए, या गुफाओं में चित्रकारी जो स्पेन और फ्रांस में विशेषकर पाए गए, गुफाओं में आवासों में जो चित्रकारियाँ हुई यूरोप में कैसे किन क्षेत्रों में पाया गया। तो इन क्षेत्रों का जो समय काल था इस टेबल के माध्यम से आप समझ सकते हैं। पशुओं को कब पालतू बनाया गया, गेहूं और जौ की खेती यूनान में कब की गई, 6000 से 5000 ईस्वी पूर्व के बीच। मूर्ति कला का विकास 2000 से 1900 ईस्वी पूर्व के बीच हुआ। कुम्हार के चाक व्यापार का विकास, नगरों महलों कांसों का प्रयोग कैसे किन क्षेत्रों में हुआ, इस टेबल के माध्यम से आप देख सकते हैं। इसके माध्यम से आप लोहा का प्रयोग पश्चिम एशिया में फोनेशियनों ने, उत्तरी अफ्रीका में कार्थेंज नगर की स्थापना, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में व्यापार का विस्तार 900 से 800 ईस्वी पूर्व के बीच किया गया। प्रथम ओलंपिक खेल यूरोप में यूनान स्थल पर 776 ईस्वी पूर्व में की गई। इसी तरह से लोहे का प्रयोग मिस्र में 700 से 600 ईस्वी पूर्व के बीच हुआ। सिक्कों का प्रयोग, रोमन गणराज्य की स्थापना 510 ईस्वी पूर्व में की गई। फारसियों का मिस्र पर आक्रमण 400 से 500 ईस्वी पूर्व के बीच की घटना है। एथेंस में प्रजातंत्र की स्थापना भी 400 से 500 ईस्वी पूर्व की घटना है। इस तरह से मकदूनिया के जो सिकंदर ने मिस्र और पश्चिम एशिया के भागों को जीता 336 ईस्वी पूर्व से 323 ईस्वी पूर्व के बीच। इसी तरह से अगली क्रम में जब देखेंगे तो दूसरे टेबल में इसी काल के अंतर्गत 6 लाख से 1 ईस्वी पूर्व तक की जो घटनाएं हैं एशिया और दक्षिण एशिया में कौन कौन सी घटनाएं घटी, इस टेबल के माध्यम से आप अध्ययन कर सकते हैं। और करेंगे तो पाएंगे कि कम समय में इस टेबल के माध्यम से उन स्थानों पर घटने वाली घटनाओं को आप समझ सकेंगे या अपनी समझ विकसित कर सकेंगे। जैसे ऋग्वेद की रचना 1500 से 1400 ईस्वी पूर्व के बीच की घटना है। लोहे का प्रयोग महापाषाण दक्कन और दक्षिण भारत में 1200 से 1100 ईस्वी पूर्व की घटना है। उसी तरह से जब आप देखेंगे कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना लगभग 321 ईस्वी पूर्व में की गई। चीन में एक साम्राज्य की स्थापना हुई 221 ईस्वी पूर्व में, और इसे चीन की विशाल दीवार के निर्माण का कार्य प्रारंभ किया इसी काल में किया गया। तो इस
कि अगली कड़ी में जब देखेंगे तो तीसरा जो टेबल है अमेरिका है और ऑस्ट्रेलिया या प्रशांत महासागरीय द्वीप समूह में जो घटने वाली घटनाएं हैं उनको आप देख सकते हैं और उनकी समझ आप विकसित कर सकते हैं कि किस तरह से कपास की खेती, कुम्हड़ा की खेती, चित्रकला का निर्माण और पशुओं का पालतू बनाना इन क्षेत्रीय महासागरीय द्वीप समूह में कैसे संभव हो सकी, इस टेबल के माध्यम से आप देख सकेंगे और अपनी समझ विकसित कर सकेंगे कि कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। एक क्रियाकलाप है, इसके माध्यम से आपकी अंडरस्टैंडिंग विकसित होगी, तो आपको इसको करना चाहिए। प्रत्येक 6 खानों से एक तिथि को लीजिए और उस क्षेत्र में रहने वाले पुरुषों और स्त्रियों के लिए इस तिथि की प्रक्रिया या घटना का क्या महत्व रहा होगा, इस पर यदि आप विचार विमर्श करेंगे तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है कालक्रम के अनुसार आपकी बढ़ेगी और वह आपके परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण होगी और आगे आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आप इसमें सफलता पा सकते हैं इसके माध्यम से। तो आज इस सत्र में इतना ही। आगे के भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत